गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं कक्षा 6, 7, 8 क्लास को संस्कृत व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ। संस्कृत व्याकरण में आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी वर्ण एवं प्रत्याहार। वर्ण एवं प्रत्याहार। वर्ण एवं प्रत्याहार। वर्ण किसे कहते हैं और प्रत्याहार किसे कहते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। वर्ण का अर्थ है अक्षर अथवा ध्वनि। वर्ण का अर्थ है अक्षर अथवा ध्वनि। वर्ण का अर्थ है अक्षर अथवा ध्वनि। और वर्ण किसे कहते हैं, इसके बारे में बतलाएंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। मुख से निकली हुई उस छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। मुख से निकली हुई उस छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्ण की परिभाषा है वर्ण की परिभाषा मुख से निकली हुई उस छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्ण का अर्थ है अक्षर अथवा ध्वनि। वर्ण की परिभाषा मुख से निकली हुई उस छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, क, च, ट, त इत्यादि। वर्ण की परिभाषा है मुख से निकली हुई उस छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, क, च, ट, त इत्यादि। संस्कृत में वर्ण दो प्रकार के होते हैं। संस्कृत में वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। संस्कृत में वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। संस्कृत में वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं, इसके बारे में देखिए। स्वर को हम अच भी कहते हैं। स्वर को हम अच भी कहते हैं। अब स्वर किसे कहते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण करने में अन्य वर्ण की सहायता न ली जाए। जिन वर्णों के
के उच्चारण करने में अन्य वर्ण की सहायता न ली जाए, उन्हें स्वर कहते हैं। अब ये कौन कौन से वर्ण हैं? देखिए, ये वर्ण हैं, स्वर कहते हैं। स्वर जो है 3 प्रकार के होते हैं। स्वर जो है 3 प्रकार के होते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर। पहला है ह्रस्व स्वर। दूसरा है दीर्घ स्वर। तीसरा है प्लुत स्वर। ह्रस्व मतलब होता है छोटा और दीर्घ मतलब होता है बड़ा। अब ह्रस्व स्वर में आता है कि अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अः। अब उसमें जो है अ है, छोटी है, छोटा ऊ है, री है, ये जो है ह्रस्व स्वर है। अ, छोटी, छोटा ऊ, री और री, ये जो है ह्रस्व स्वर है। दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर में जो इसमें मात्रा लगा हो, जैसे आ है, बड़ी है, बड़ा ऊ है, डबल री है, ए है, ऐ है, ओ है, औ है, ये जो है आपका दीर्घ स्वर है। अब ह्रस्व स्वर क्या है? ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर है जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, ऊ, री। ह्रस्व स्वर है जिन स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, ऊ, री और री, ये जो है ह्रस्व स्वर है। दूसरा है दीर्घ स्वर। दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में बतलाई थी मैं आपको, जो मात्रा वाले शब्द हैं उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जो मात्रा वाले शब्द हैं उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। या जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे, जिस स्वर के उच्चारण में
दो मात्रा का समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते। जैसे आ, बड़ी, बड़ा ओ, ए, आए, ओ, औ।